आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक जो है हम पे 10th क्लास में ही आता है। आज तक हमने 9th क्लास तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी होती है। त्रिकोणमिति का परिचय ही हम पे 10th में आया है और ये हमारे लिए एकदम नया टॉपिक होता है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कोई भी नया टॉपिक आता है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति ये है क्या चीज़ और ये क्यों बनाई गई है और इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अब त्रिकोणमिति को जानना शुरू करते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति अगर मैं इस शब्द का संधि विच्छेद करूँ तो त्रिकोण धन मिति यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोण धन मिति। अब हम त्रिकोण से समझ जाते हैं यानी तीन कोण यानी त्रिभुज, त्रिभुज और मिति यानी मापन, मिति यानी मापन। अब त्रिभुज के अंतर्गत हम किसका मापन करेंगे? त्रिभुज की जो भुजाएं व कोणों का जो मापन होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं व कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। अतः गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं व कोणों का मापन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी अगर हम इसकी परिभाषा बताएं तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं वह कोणों का मापन करना है। अतः यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसका यूज़ कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ है। तो उपयोग देखते हैं। तो अभी आपके जो अगला ही चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जैसे हम पे कि ये इसका अनुप्रयोग क्या होता है। जैसे कोई मीनार है, अगर हमें इसका कोण पता चल गया धरातल के साथ, जिसका ये जो कोण है ये पता चल गया तो हम इसकी ऊंचाई आराम से बता सकते हैं, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जटिल से जटिल प्रश्न होते हैं, जैसे हम पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो इत्यादि इन सभी जगहों पर हम त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति के आधार पर यह सभी चीज़ें बहुत आसान और इजीली सॉल्व हो जाती हैं, जहाँ हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। 10th से हम पे त्रिकोणमिति आना शुरू हो जाता है। तो जो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज हमें पता है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण यानी जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। और समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। ये समकोण त्रिभुज बनाते हो, जैसे कि माना ये है मेरा एक समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। ये ए माना मैंने, ये बी माना और ये मैंने सी इसका नामकरण कर दिया, ए बी सी। एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। हर समकोण त्रिभुज में और ये क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और इसको हम क्या कहते हैं? एच यानी हाइपोटेनियस। ठीक है। अब आज तक हम क्लास 8th और 9th में क्या करते थे, हमसे पूछा जाता तो कर्ण, तो कर्ण क्या बोलते थे हम? जो इसमें लंब है, ये कि नहीं, लंब हम पे पूछा जाता था तो हम ये बोलते थे जो इस पे लंब है, जो एक सीधी रेखा है, जो इसकी ऊंचाई हम बोलते थे ये लंब है। यानी अभी हमारे अनुसार क्या होता है? लंब AC। और हम आधार क्या बोलते थे? जिस पे ये टिका हुआ है, यह त्रिभुज जिस भुजा पे टिका हुआ है या जिस भुजा से बना हुआ है उसे हम क्या बोलते? आधार बोलते। पर अब हम त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कोणों का अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कोणों के आधार पर जो ये लंब और आधार हम आज तक बताते थे वो अलग हो जाता है। अब देखो, अब ये लंब और आधार जो है कोणों पर निर्भर करता है। अगर मैं बोलता हूँ ये ए कोण है, ये कोण बी है माना, तो इसके लिए जो इसके कोण के ठीक सामने वाली भुजा होगी, इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी, इस बी कोण के सामने वाली भुजा, इसके लिए ये क्या है? लंब है। लंब को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। किसके लिए? एंगल बी के लिए। और आधार क्या होगी? जिस
पे जो कर्ण और जिस भुजा के द्वारा बी कोण का निर्माण हो रहा है, यानी बी कोण की संलग्न भुजा क्या होगी, इसके लिए आधार होगी। आधार को हम क्या, आपको जो अब यहाँ पे जो है कुछ इनमें संबंध भी होते हैं। देखो जो मैंने यहीं से बताया था, अब इसका उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कोटैंक होता है, जो कोटेज होता है, जो उसे व्युत्क्रम स्पर्शजा कहते हैं। स्पर्शजा का व्युत्क्रम यानी टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, सेक का उसका कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। तो देखो यानी अब क्या हो गया, जो मेरा होता है कॉसेक थीटा, बताता हूँ आपको। कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा, यानी इस हिसाब से 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मैंने क्या लिखा, 1/AC/BC, यानी ये क्या हुआ, BC/AC हो गया। अगर यहाँ से भी मैं देखता तो कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या था, BC, यानी मैंने आपको हाँ कॉसेक बता रहा था, कॉस, ठीक है। कर्ण बटे AC यानी लंब, अब कर्ण बटे लंब क्या है, AC। तो इस हिसाब से देखा जाए BC/AC यानी साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम। सेक थीटा उसी हिसाब से, सेक थीटा मैंने क्या बताया था आपको, किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा के, यानी 1/cos थीटा। मैंने कॉस थीटा कितना निकाला था, AB/BC, यानी BC/AB। अब देखो कर्ण बटे आधार, ये दूसरा वाला जो स्टेप होता है कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है मेरे पास, कर्ण हमेशा BC बटे आधार क्या हुआ मेरे पास, AB आया, AB। अब जो ये है जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट जो थीटा होता है 1/tan थीटा। ये साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टैन का कॉट। कॉट क्या है, यानी tan थीटा, 1/tan थीटा। और tan थीटा क्या निकाला था मैंने यहाँ पे आपके सामने, AC/AB, ये वाला AC/AB, तो यानी AB/AC, सिंपली AB/AC। ये यहाँ से देखें कि आधार बटे लंब, आधार क्या हुआ AB, और लंब क्या हुआ मेरे पास AC, ठीक है। आया देखो सेम आया। अब ये इतना मेरे पास आ गया है। और अब थोड़ा बहुत एक और रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो tan थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो मैंने आपको इस वाले त्रिभुज में मैंने क्या बताया था, अगर मैं यहाँ जो मैंने इस वाले त्रिभुज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाला था, साइन थीटा का मान निकाला था मैंने, क्या निकाला था आपके सामने, मैंने साइन थीटा का मान निकाला था AC/BC। उसी हिसाब से मैंने कॉस थीटा का मान भी निकाला था। कॉस थीटा का मान मैंने क्या निकाला था, AB/BC, AB/BC। तो अगर मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा करता हूँ, यानी AC/BC और AB/BC करता हूँ, ये से BC कैंसिल, तो यानी AC/AB, और ये किसका मान था मेरा, ये मेरा मान था tan थीटा का। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है मेरा, tan थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा मेरा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इससे हम इसी प्रकार से प्रूव भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना मैंने जो आपको बताई सारी जानकारियाँ, इसी के आधार पर जो मेरी 8.1 है, 8.2 है, पूरी एक्सरसाइजें इसी आधार पर हैं। तो अब हम आगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज, इसमें मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है कि कर्ण का ध्यान रखना। कर्ण तो हर समकोण त्रिभुज के लिए फिक्स है। इसका मेन पॉइंट है कि लंब का ध्यान रखना, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट याद करना। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, या तो सिंपल ट्रिक LAL KA, या तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने ये रहा LAL KA, लाल कक्का, या लाला आम लाया कच्चे आम। इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। 2 ट्रिकें बता दी जो आपको आसान लगे, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। इस प्रकार का क्रम चलता है, फिर इनका व्युत्क्रम होता रहता है। इनका व्युत्क्रम को हम आदि ये सभी दिखाते
हैं और कभी भी जो वो होता है साइन कॉस टेन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं आता है और बिना कोण के इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये पूरी समरी थी, अभी हमने ये पढ़ा। अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।